ओम श्री गणेशाय नमः। जय मंगल मूर्ति श्री हनुमान। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, हनुमान जी की पूजा करने और कथा सुनने से भक्तों के जीवन के संकट दूर होते हैं तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री गौरी के साथ रहता था। धर्मदास अत्यंत ईमानदार, दयालु और भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ होते ही उसने संकल्प लिया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से मंगलवार का व्रत करेगी और हनुमान जी की कथा सुनेगी। कुछ समय बाद व्यापारी के व्यापार में भारी घाटा हो गया। गोदाम में रखा माल सब नष्ट हो गया, व्यापार बंद होने लगा और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। धीरे धीरे परिवार चिंता में डूब गया। नगर के लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे, लेकिन धर्मदास की पत्नी ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक बजरंगबली की कृपा है तब तक कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता। पहले मंगलवार को वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर को सजाया, हनुमान जी के सामने दीपक जलाया, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित किया। उसने श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया और मंगलवार व्रत कथा सुनी। दिन भर फलाहार किया और सायंकाल प्रसाद वितरित किया। उसी नगर में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे लोगों की श्रद्धा और सेवा भाव की परीक्षा लेते रहते थे। दूसरे मंगलवार को वे भिक्षा मांगते हुए धर्मदास के घर पहुँचे। उसी समय घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी धर्मदास और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन साधु को प्रेम पूर्वक अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी सेवा और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। शीघ्र ही भगवान तुम्हारे सभी कष्ट का दूर करेंगे। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़े व्यापारी को ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। उसने धर्मदास के सत्यनिष्ठा के बारे में सुन रखा था। उसने धर्मदास को अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। धर्मदास ने पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य किया। थोड़े ही समय में व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसकी आय बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन धर्मदास की पुत्री गौरी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य और चिकित्सकों ने बहुत उपचार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार फिर से चिंता में डूब गया। उस समय लक्ष्मी ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष के तीसरे मंगलवार का व्रत अत्यंत श्रद्धा से किया। उसने हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दीजिए। उस रात लक्ष्मी को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कल प्रातः मेरी पूजा कर गौरी को चरणामृत देना, वह स्वस्थ हो जाएगी। सुबह होते ही लक्ष्मी ने वैसा ही किया। पूजा के बाद चरणामृत गौरी को पिलाया और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। पूरा परिवार हनुमान जी की कृपा देखकर भाव विभोर हो गया। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग धर्मदास के घर आने लगे और मंगलवार का व्रत महत्व जानने लगे। अनेक लोगों ने श्रद्धा से मंगलवार का व्रत आरंभ किया। जिनके घरों में कला थी वहां प्रेम बढ़ा, जिनके व्यापार में बाधा थी उन्हें सफलता मिलने लगी, जिनके जीवन में भय और संकट थे वे भी धीरे धीरे दूर होने लगे। आषाढ़ मास की अंतिम मंगलवार को धर्मदास ने सुंदर कांड का पाठ कराया, ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया तथा सभी भक्तों में गुड़, चना और प्रसाद का वितरण किया। उसी समय वही वृद्ध साधु फिर से वहां
आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं, भगवान के भेजे हुए सेवक के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने विपत्ति में भी धर्म, दया और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, इसी कारण भगवान हनुमान ने तुम्हारे सभी कष्ट दूर किए। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। धर्मदास और उसका परिवार समझ गया कि यह सब हनुमान जी की कृपा थी। उन्होंने जीवन भर प्रत्येक मंगलवार व्रत रखने और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास, सच्ची श्रद्धा, दान, सेवा और सदाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखता है, हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वास होता है। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति बजरंग बली की जय।